आवे माँ के पास तो माँ उनके पूर्व नाम लेकर के बोलता था, रे विद्या सागर। पूर्व का नाम था उनका विद्यासागर, लेकिन जीत लिया था सबको तो नाम रख लिया सर्वजीत। उनकी माँ बिल्कुल कबीर का एक निष्ठ भक्ति करने वाली, एक निष्ठ कर भक्ति हिलने वाली नहीं। जाए मैया वही बोलती थी पूर्व नाम लेकर, लेकिन उसका मन नहीं माना कि मैया अब तुम पुरानी बात को अभी तक याद रखी हो, नाम तो मेरा कब छूट गया। कहता अब लोग मुझे सर्वजीत सर्वजीत कहते हैं। कल के सर्वजीत सबको हरा दिया, कहा सबको हरा दिया। कहा कबीर को, कहा तुम कितनी बोली भाली। अरे कबीर तो अपना एक अक्षर नहीं पढ़ा लिखा, उनको हराने के लिए हमारे से विद्वान। कल के बेटा इसलिए कहती है उसको भी हरा दो। अब बार बार माँ कह रही है तो एक दिन सोचा कि चना चाहिए। तो आजकल के जमाना तो नहीं है कि तुरंत कार भाड़ा कर लो। उस समय चलता था बैल, खच्चर। अब यो है, आप जाइए ना बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, अब यो सवारी नहीं है व्यवस्था। वही खच्चर है, गधा है, घोड़ा है, यही सब सवारी है। 18 किलोमीटर। तो उसी पर लाद लिया था पुस्तक बैल पर। और जब कबीर के कुटिया के करीब गए तो वहां पर 2 पन भरनी पानी भर रही थी और दोनों बात कर रही थी कि सखी जानती हो ये लगता अहंकारी। बताओ ये बैल पर पुस्तक लाद के जा रहा है, इसका मतलब महाज्ञानी महाविद्वान कबीर के पास जा रहे हैं। ये जो सोनी महाज्ञानी महाविद्वान कबीर, तो कहते दिल ठनका। तो सोचा पूछ लेता। नजदीक गए कि बहन जी कबीर को जानती होगा। क्यों नहीं जानूंगी, मोहल्ला के जानती हो, बहुत बड़े विद्वान। विद्वान है कहाँ, बहुत बड़े विद्वान है। अब तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल पौन टिके पपील का, पंडित लादो बैल। उनका ऐसा पिछड़ रास्ता है कि चींटी के पद नहीं टिक पाता है। चींटी का नहीं पग टिके, राई ना ठहरा। तो वहां बैल लद के जा रहे हो, दिमाग तो घूम गया। जब पन भरनी इतना ज्ञानी है तो वो कैसे होगी, वो कैसे हो। एक लोटा पानी लबालब भर लिया, गया बताइए रास्ते से कबीर के आगे लोटा रख, राम सलाम कुछ। कबीर भी बैठे हुए थे, गुदरी सी रहे तो सुइया निकाल के लोटा में डाल दिया। उन्हें प्रश्न का उत्तर हो गया। समझे बात को। सर्वजीत का कहना था जैसे लोटा में लबालब पानी भरा हुआ, बाहर से थोड़ा भी कुछ डालोगे तो पानी छलक करके नीचे गिर जाएगा। उसी तरह में ज्ञान में लबालब भरा हुआ हो, तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन कबीर का उत्तर हुआ तेरा ज्ञान जो है मोटा ज्ञान है, मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है, तेरे ज्ञान को छेद करके तलहत्ती में चला जाएगा। तुम्हारे ज्ञान में कोई हलचल नहीं होगा, पानी छलकेगा। सुइया गिरा दिया, सुइया गिरा दिया था। तब पूछते किधर आए हो। कहा बाबा जी मेरा नाम है सर्वजीत। अच्छा, हाँ, और मैं जाता हूं माँ के पास में, माँ कहती विद्याधर।
मैंने कहा कि मैया मेरा नाम है सर्वजीत। तो माँ कहती कबीर को हरा दो। कहा वो भी इन्हीं के बात को दोहरा दिए जो माँ के पास बोले थे। कह रहे तुम्हारी माँ बड़ी भोली भाली है, वो नहीं जानती है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो हराएंगे कौन से? मैं तो हारा हुआ। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले जीता जम का लाल। नहीं जानते हो? कहा मैं तो कहे माँ बानी नहीं, तो शास्त्रार्थ के लिए तो मैं आया था। कहा क्या करोगे शास्त्रार्थ? तो लिख दीजिए कबीर की हार। मैं पढ़ा लिखा नहीं, अपने से लिख लो, हम निशान लगा लो। लिखता है कबीर की हार और सर्वजीत की जीत। कबीर साहब अंगूठा के निशान लगा दिए, लेते गए उछलते हुए। लो माँ कहती थी हराने के लिए, हराने उसका तो हिम्मत भी नहीं हुआ बाबा जी को कि हमसे बात करता, हिम्मते नहीं हुआ। इन्हें बताया कि हार तो पहले गए हैं, सुइया तो घुसा दिया पानी में, हरा तो दिया है ना। तो माँ देखती है, का पढ़ो तो क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ था कबीर की जीत सर्वजीत की हार। अरे पागल, तुम कहते हो कि लो माँ क्या लिखा? देखो देखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। कहीं मैया लिखे तो हम ही, कैसे भूल हो गई? का जाओ फिर से सुधार करके, बहुत उच्च कोटि के संत है, पार नहीं पाओगे बेटा। का नहीं जाएंगे तो जरूर। का फिर जाओ। फिर गए कि बाबा लिखने में हर बार में जो थे ना तो गड़बड़ी हो गई। का लिख लो बढ़िया से। फिर लिखता सर्वजीत की जीत कबीर की हार। कबीर साहब मुहर लगा दी, कहते हैं जाओ। फिर गए माँ के पास, लो माँ इस बार ठीक। माँ देखती है, कहते रे क्या तुम लिखे? लिखा हुआ सर्वजीत की हार कबीर की जीत। देखता है कि माँ ये कैसे होता, लिखे तो बढ़िया से। कहीं एक छोटा शब्द में तुम गलती करते। कहीं एक बार तो और जाएंगे, फिर जाओ, एक बार के 10 बार न जाओ, यही होगा हारिए का होगा। फिर गए, का बाबा जी लिखने में भूल हो जाती। का तुम कहा जब दुनिया में सबको हरा दिए, यही हराता होगा, लाठी भला फरसा से यही हरा जाता तो नहीं बाबा। का एक बार और कुछ का, फिर हम निशान नहीं देंगे, बार बार कौन हाथ धोएगा? लिख लो बढ़िया से। फिर लिखता कबीर की हार कबीर की हार सर्वजीत की जीत। पढ़ लो 2 बार 3 बार पढ़ा का नहीं इस बाबा ठीक। फिर वहां लगाया, फिर गए माँ के पास, लो माँ इस बार ठीक। माँ देखती है, का तू पढ़ो तो क्या? सर्वजीत की हार कबीर की जीत। तब रोने लगा माँ के पैर पकड़ के, माँ कैसे हो जाता? का यही बातों में पहले कही, भाव उच्च कोटि के संत विद्वान है, पार नहीं पाओगे बेटा। तुम कहता हम सबको हरा दिए, सबको हरा दिए, यही हराया। जाके पूछो ये कैसे होता है। गया सर्वजीत वहां पर, रोने लगा, बाबा जी ये कैसे हो जाता? लिखता हूँ बढ़िया से, पढ़ता हूँ, यहाँ ठीक है, वहां जाके बदल कैसे जाता? तब कबीर ने कहा, आज मुंह खोला है, तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे? मैं तो कहता आंखन देखी, अब तुम कहता कागज की लेखी। मैं तो कहता जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। जुगन जुग समझावत आया, सिख न माना कोई रे। अरे तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धंडारा खोई रे। कबीर धारा निर्मल बाहे, वा में काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो होई रे। जब तक अंतर में नहीं घुसोगे सर्वजीत, ये मोटा ज्ञान तुमको नरकगामी ही बनाएगा, मोक्ष धाम नहीं ले जाएगा, है ना। कहाँ उस देश की बतियां जाने हो तो दिन रतियां, न दिन है न रात है।
न चंद्रमा का उदय न सूर्य की पहुंच है, जहां पवन भी नहीं, पानी भी नहीं, जहां धरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, जहां बिना ज्योति के प्रकाश हो रहा है, वो है कौन से देश की बत्तियां। जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी। गई जिन देश वह जानी, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जइयावे। मंदिर में दीप बहुबारा, नयन बिनु भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वहां जाओगे तब ही कल्याण होगा। न्यारा है वह देश, उसी में जाने के लिए ही तो ज्ञान और योग की जरूरत है। वही कह रहे हैं, योग ही रंग ज्ञान मोक्षदं भवति हब। वह ज्ञान और योग की जरूरत है। ज्ञान जानने की इच्छा है, जानना, और योग है मिलान, दो वस्तुओं को जोड़ देना, एक कर देना। जीवात्मा परमात्मा का एकीकरण होना योग से होगा। तो योग कहाँ करेंगे? यही है सुषुम्ना का घाट। तो वहाँ पर जाने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता वही मानस जप मानस ध्यान है। देखिए मानस जप मानस ध्यान सर्वस्व नहीं है, सर्वस्व नहीं है। उस रास्ता पर जाने के लिए एक पाथई है, बट खर्चा है। जा सकते हैं वहाँ सुषुम्ना के घाट तक मानस जप मानस ध्यान के द्वारा, लेकिन पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि के दोनों धार को एक करना पड़ेगा। सुरत शब्द की करी कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावी, अति हुलसावे ना। मैं ही असगुरु संत उक्ति, यमता से मिटावे ना। तो वहां पर जाने के लिए कोई नाम का जप चाहिए, किसी रूप का ध्यान। गुरु महाराज इशारा किए हैं, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभो, गुरु में करत निवास, कहत है संत सब। जितने संत भगवंत भी हैं, सबको गुरु के शरण में जाना पड़ा। जब तक नहीं जाएंगे, संसार के सब कुछ करते रहेंगे, उस पार नहीं जाएंगे। एक नौजवान बराबर कहे एक महात्मा से कि बाबा जी, मैं सत्संग में तो जाता हूँ, बैठता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ बाबा, तीर्थ में भी जाता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, सिर्फ दीक्षा नहीं लिए बाबा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। कहा पूर्ण कल्याण तो नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। तो कैसे होगा कि कल आ जाओ, बता देंगे। सिर्फ दीक्षा नहीं लिया, बाकी सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने खेत को खूब जोत रहे हैं बाबा जी, चौकी भी दे देते हैं और खाद भी दे देते हैं बाबा, खाली बीज नहीं देते हैं तो फसल नहीं होगा। कहाँ मुटके मुटके होगा, जोतते रहना जीवन भर हो। बड़का बड़का मकई का मोटका गाछ होगा, बीज नहीं दोगे। गया लड़का महात्मा के पास में, सुबह सुबह महात्मा गए एक कुआं के पास, और कुआं पर देखा वो नौजवान के बाल्टी रखी हुई है, बिल्कुल नई है, रस्सी भी बिल्कुल नई। महात्मा जी कड़ी में बांध दिए रस्सी को, अब बाल्टी को कुआं में गिरा दिया, अंतिम छोर को पकड़े रहे।
अंतिम छोर को। बाल्टी जब पानी के भीतर में गई, बाल्टी खींचते हैं, पानी के बाहर आई तो एक को बूंद पानी नहीं। फिर डुबोया, फिर निकाला कई बार। तो नौजवान झांक करके देखने लगा कि बाबा जी को क्या तकलीफ है कि एक बाल्टी पानी नहीं भर पा रहे। तो झांक करके देखने लगे तो नौजवान को पता चल गया। क्या पता चला? बाल्टी में पेंदा नहीं था, पेंदे नहीं थे। तो नौजवान कहते बाबा चलिए ना। कहा नहीं, देख रहे हो पानी भर रहा हूँ, पानी बाहर आएगी, पैर धो लेना बैठो। नौजवान कहते बाबा बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है? कहा बेटा बिना गुरु का तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तो बिना पेंदा के बाल्टी पानी आ सकती है। तुम कहते हो मैं सत्संग में जाता हूं, मैं दान भी करता हूं, तीर्थ में भी जाता हूं, बाल्टी भी तो बिल्कुल नई है, रस्सी भी बिल्कुल नई है, पेंदे नहीं है। उसी तरह से सब कुछ करते हो, ज्ञान नहीं लिए हो। गुरु बिना घोर अनहार संगतिया, गुरु बिना घोर अनहार। ये अनहारे रहेगा सब दिन। अनहार में क्या होगा? बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग ना साथी। जब मुंगड़ी देगा ना तब कहिएगा है रे बेटा, है रे धान बचाओ। देखिएगा देहात सब में बूढ़ा बूढ़ी मर रहे हैं, माँ दाई जागी देखने के लिए। अब वहां जमराज का मुंगड़ी चल रहा है एकदम ताबड़तोड़, गर्दने पर। बुढ़बाक बोलिए, बुढ़िया बोलिए। क्यों? शरीर में देखिए मस्तक से लेकर गुदा मारने की हड्डी है, पीलर, पीठ की रीढ़ की हड्डी, उसको स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड वह है। उसी से आदमी का शरीर टिका हुआ, तोड़ देता है के बार में। बोलिए, संबंध विच्छेद हुआ, बोली क्या बोलेगा? आती है माए दाए देखने के लिए। बूढ़ा सोचता है जमराज के मुंगरी से बचा लेंगे। अब यो जो बचा हुआ है उसको बचा दे, बुकनी मत करे, है ना। यहाँ सब जब वहां जेबे मार लगतो भोगनी, है ना। अब मुंगरी के मार लगतो हड्डी कर तो भूकनी, तब कहिए पपुआ पपा दो रहो, है ना। उस समय कहिएगा तो जमराज दे रहा है मुंगरी एकदम ताबड़तोड़। रोने लगता है कि बचाब बचाब, बोली रहे तब रो रहा। अब माँ दे अपना अनुमान लगा दिया, बाबा इतना बढ़िया मकान बनाए, इतना दुकान को सजा दिए, रंग बिरंग का सामान रख दिए, पोता पोती था घर में, सब उछलता था गोदी में कन्हा पर। बुढ़बा को खूब मन लगता था। सब माया अब छूट रहा, इसलिए रो रहा। माया छूट रहा। लुटती है देख करके पूछेगी माय बहन की देख लो, की देखबे? बाबा का माया छूटे, माया छूट रहा, माया छूट रहा है कि जीवन को ध्रुपंदी में गमा दिया, भगवान का भजन किया नहीं, जमराज कूट रहा है कि माया छूट रहा। लगड़ी कुटाई तो बुढ़े बढ़िया जान लेंगे क्या दुर्दशा करो, है ना। तो आप अंधकार से, जब तक अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजख में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना, निकलने का उपाय मानस जब, मानस ध्यान, दृष्टि जोग, नादान संधान की क्रिया करके अपने अंदर में प्रकाश को देखना, खुदा के नूर को देखना, अल्लाह के जलवा को देखना, डिवाइन लाइट को देखना। मानो नरक से निकलकर स्वर्ग में चले गए, जमराज के रास्ते पार हो गए। अब जमराज का शासन वहां नहीं चलेगा। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तही काल डराना। प्रमाण पत्र मिल गया है, कालो डराएगा, है ना। पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तही काल डराना। काल डरता है वहां से, बक्स, है ना। लेकिन अंधकार मंडल है जमराज का निशानी।
यमराज के राज में आप पड़े हुए, कब तक बचोगे? तो यही माना ध्यान ऋषियों की साधना करेंगे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन पवित्र मंत्र का जप करो। जप का 3 भेद है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। अगर मन नहीं लगता है, अकेले में बैठे हैं, मन में कोई विकार आ गया है, जोर से जप सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जोर से जप करके मन को शांत कर सकते हैं। महात्मा गांधी पर जब आपत्ति विपत्ति आ जाता चिल्लाने लगता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। मन को शांत करने के लिए गुरु महाराज को भी देखा था। प्रारंभिक काल में पुराना सत्संग मंदिर में जोर जोर से करवाते थे, जप करो, जोर से करो। तो मन नहीं लगता है, एकांत में है। अब ये मेला ठेला है, हाट बाजार है, ऑफिस है, बस में बैठे हल्ला की जगह मंत्र का जप, लोग का पागल। इसलिए उस समय कहते मानस जप करो, मुंह को बंद रहेगा, ओठ बंद, जिभिया बंद रहेगी, कंठ नहीं हिलना डोलना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से शब्द पर ही ख्याल होना चाहिए, मंत्र के शब्द पर ख्याल होना चाहिए। उसको कहते मानस जप। ओठ हिलता रहता है, उसको तो उपांशु जप। एक भूल के करते हैं, वह है वाचिक जप, मन को शांत। फिर हम कहते हैं इसमें भी सिमटन, इससे ज्यादा सिमटा होगा मानस ध्यान। देखे हुए रूप पर अपनी वृत्ति को टिकाना। टिकाना मन नहीं टिकता तो मानस जप करो। टिक रहा है तो जप छोड़ दो, छोड़ करके तब दृष्टि को टिका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले मेरे सर्वांगी चेहरे का ध्यान करो, फिर मुखार बिंद का ध्यान करो, फिर शून्य में ध्यान करो। कबीर से पूछा कि आपका मन कैसे मन है ना? शून्य ध्यान सबके मन माना, कोई एक व्यक्ति नहीं। नमक सबके लिए नमकीन, मीठा सबके लिए मीठा होता है। उसी से जिनकी दृष्टि वहां चली गई है, सबका मन मानता है ना? शून्य ध्यान सबके मन माना, अब तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान में सबका मन मान जाता। मीराबाई से उनकी सहेली पूछती है, बहन जी मैं बैठती